अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सिगित बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। राजौरी के बुधाल में एक और खातून की मुश्तबा मौत। देहात में खौफ का माहौल। वज़ीर आला ने तलब किया आला सतही इजलास। मुश्तबा अमवात के मामले पर किया तबादला ख्याल। मरकजी हुकूमत से ताउन का मतलब तमाम फैसले कबूल करना नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर दिया जोर। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी अब्दुल वाहिद की बर्खास्तगी की महबूबा मुफ्ती ने की मुखालिफत। कहा, इस इक़दाम से हुकूमती इंसाफ पर उठते हैं सवाल। आठवें पे कमीशन की मंजूरी पर जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने किया खैर मकदम। भाजपा तर्जमान गिरधारी लाल रैना ने जम्मू के तिरकोटी नगर में इजलास को किया मुखातब। कठुआ के बिलावर इलाके में फोर्सेस ने किया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। इलाके में मुश्तबा अस्कियत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के काफिले की कार राजस्थान में हादसे से दो चार। गाड़ी को पहुंचा हल्का नुकसान। कार में मौजूद तमाम अफराद रहे महफूज। और अब खबरों की तफसील। कठुआ के बिलावर इलाके में फोर्सेस की जानिब से अस्कियत पसंदों की तलाश की गई। तफसीलात के मुताबिक कठुआ के बिलावर इलाके में मुश्तबा अस्कियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इतला पर फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए यहां तलाश शुरू की है। आपको बता दें, फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान मुकामी लोगों को ऐलान करते हुए आगाह किया गया कि वो फोर्सेस के साथ ताउन करें और अपने घरों से बाहर ना निकलें। अवाम को मशवरा दिया गया कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें। किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी की फोर्सेस को इतला की जाए। बताया गया है कि कठुआ के बिलावर इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है और मुश्तबा छुपे हुए अस्कियत पसंदों को तलाश किया जा रहा है। बिलावर इलाके और इससे मुलाका इलाकों में भी फोर्सेस को गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां लेते हुए देखा जा रहा है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के साथ ताउन का मतलब ये नहीं है कि हम इनके तमाम फैसलों को कबूल करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मरकज के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर उन्होंने जोर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इनसे ताउन करने का मतलब ये नहीं है कि हम इनके तमाम फैसलों को कबूल करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के लिए पाबंद अहद हैं तो चाहिए कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के सियासी कैदियों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे अफराद जिन पर संगीन इल्ज़ामात नहीं हैं और इन्हें तवील अरसे से कैद में रखा गया है, इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। राजौरी के बुधाल देहात में मुश्तबा अमवात का सिलसिला जारी है। बुधाल में एक और मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के बुधाल देहात में एक 60 साला खातून जटी बेगम की मुश्तबा मौत वाक़ई हुई। तफसीलात के मुताबिक जटी बेगम ज़ौजा मोहम्मद यूसुफ साकिन बुधाल देहात को गवर्नमेंट GMC अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गई। बुधाल देहात में होने वाली एक और मुश्तबा मौत ने इलाके में तशवीश का माहौल पैदा कर दिया है। बुधाल देहात में पिछले चंद दिनों के दौरान यानी अमवात पेश आई हैं। पहले ही 15 अफराद की यानी मुश्तबा अमवात हुई, जबकि आज 60 साला जटी बेगम के इंतकाल के बाद देहात में एक खौफ और तशवीश का माहौल देखा गया। आपको बता दें, बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल अब तक जुमला 16 अफराद फौत हो चुके हैं। वाज़ेह होने वाली मुश्तबा अमवात से मुताल्लिक़ एक यानी तहक़ीक़ात के लिए मेडिकल टीम तश्कील दी गई है, जिसने अपने इब्तिदाई तहक़ीक़ात में बताया है कि इसमें फूड पॉइजनिंग का मामला नज़र आ रहा है। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं।
राजौरी के बुधाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने संगीन इसका नोट लेते हुए महकमा सेहत और पुलिस को हिदायत दी है कि वो मामले की तेज़ तर बुनियादों पर तहक़ीक़ात अंजाम दे। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें राजौरी ज़िले के देहात बुढ़ाल में पेश आने वाली तशवीशनाक सूरत हाल पर गौर किया गया, जहाँ पुरअसरार बीमारी से 16 अफराद की जानें चली गई। इजलास में वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना यट्टू, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, सेक्रेटरी सेहत व तिब्बी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह के बशमूल दीगर आला ओहदेदार इस इजलास में मौजूद रहे। राजौरी के बुधाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात ने एक तशवीश का माहौल पैदा कर दिया है। इसी दौरान समाजी कारकुन नियाज अहमद चौहान ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर ताउन फराहम करें। बहुत शुक्रिया। बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि एक घर के 5 बच्चे जाते हैं, उन वालिदैन के दिल के अंदर क्या होगी इस टाइम, वो जो वालिदैन हैं उन पे क्या गुजरती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक गवर्नमेंट ये कह रही है हमने इंक्वायरी की है, हमने डॉक्टर भेजे हैं, कोई वायरस नहीं है। इतनी तो कोविड के अंदर भी जो एक घर के अंदर इतनी मौत नहीं हुई, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज तक जो है उनके लिए कुछ ऐलान नहीं किया गया। इस फैमिली के लिए कम से कम कुछ ऐलान करना चाहिए था, इस फैमिली को कुछ देना चाहिए था, मगर कुछ नहीं कहा। अगर ये इंक्वायरी करनी चाहिए किस वजह से हुआ, अगर कोई पॉइजन की वजह है या कुछ भी है, जो लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मगर वहां आकर आज तक हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो आज तक नहीं वहां पहुंची, वजूहात नहीं मालूम की। जब वोट लेने होते हैं तो दर दर ये घूमते हैं, और अफसोस है इस बात का कि एक घर के 5 मासूम बच्चे जाते हैं और आज तक जो है वहां तक ये खबर तक नहीं की कि क्या वजह हुई, क्या हुआ, बच्चों को क्या जहरीली चीज खिलाई गई है या कुछ और हुआ है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है वोटों के लिए लोगों के दर दर और पांव में गिरते हैं, और जब हुकूमत बन जाती है बस उनकी जो है नजरें ऊंची हो जाती हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर कहीं को पॉइजन का मामला है या कुछ और वजूहात हैं, और इंक्वायरी के बाद जो है अगर कुछ ऐसा मामला सामने आता है उस पर जो है सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पुंछ के अंदर लोग जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन मानेंगे इतनी वालिदैन परेशानी के कैसे हम बच्चों को भेजें। एक घर के जब 5 बच्चों की खबरें आज तो हर घर के अंदर मोबाइल है, जब देखते हैं यकीन मानिए बच्चे परेशान हैं। मगर अफसोस है कि ये हुकूमत सुस्त है, आज तक कोई कदम नहीं उठाया, उसकी इंक्वायरी नहीं की। हम कहते हैं जल्द अज जल्द जो है इंक्वायरी की जाए और उस पर जो है सख्ती से जो है उन लोग, अगर कोई ऐसा मामला लोगों के साथ जो है इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्ती से जो है निपटा जाए। ये कहना चाहता हूँ जल्द अज जो है उनको ऐलान भी किया जाए, मगर उनको जल्द जो है उनके हाथ में कुछ थमाया जाए, क्योंकि आज वो परेशानी के अंदर किस हालत के अंदर नहीं, किसको क्या पता। आज आपको पता है कोविड के बाद लोगों के इतने हालात बुरे हैं, यकीन मानो 2 टाइम के खाना खाने के लिए मजबूर हैं। तो आज तक वहाँ ऐलान तो ऐलान है, उनको जो है जाकर वहाँ मौके पे कुछ दिया जाए और ऐलान किया जाए उनके लिए, हम इतनी जो है रकम है वो वाजगार करेंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एंटी करप्शन ब्यूरो से एसपी अब्दुल वाहिद को खिदमात से बर्खास्त किए जाने की महबूबा मुफ्ती ने सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि इस मामले के पेश नज़र हुकूमत पर मुख्तलिफ यानी सवालात खड़े होते हैं और इनकी इंसाफ रसानी पर सवालात खड़े किए जाते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरकज़ की जानिब से मरकज़ी सरकारी मुलाजमीन के लिए 8वें पे कमीशन को दी जाने वाली मंजूरी का खैर मकदम किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान गिरधारी लाल रैना ने आज जम्मू के तिरकोटा नगर में वाक़ बीजेपी के सदर दफ्तर पर भाजपा के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को मुखातब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत अपने वादों की तकमील के लिए पाबंद अहद है। केंद्रीय कैबिनेट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 8वां जो पे कमीशन है उसको अनाउंस किया है, उसकी अनाउंसमेंट की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, जिसमें से लगभग 1.25 करोड़ लोगों का, परिवारों का फायदा होने वाला है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत हम स्वागत योग्य भी मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ सबका विकास वाली जो नीति है उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं आगे। आप देख लेंगे कि
अभी जो 7वां पे कमीशन है वो लगभग 2016 तक उसका समय है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए एक रिदम तैयार किया कि भाई रेगुलर बेसिस पर जो पे कमीशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी लागू हो, और साथ के साथ उसका कारण क्या है कि उसमें से एक तो एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या जो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उसको लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये सबसे बड़े कारगर होते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है उसमें इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और साथ के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जब आप इनके पास एक एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, इनका वेलफेयर उसकी चिंता करते हैं, तो जो इनके पास खर्चा करने के लिए जब पैसा ज़्यादा आता है तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, इकोनॉमी को बढ़ा देता है। तो दिल्ली से अजमेर शरीफ की तरफ रवाना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के काफिले की एक कार हादसे से दो चार हो गई। हादसे में कार को हल्का नुकसान पहुंचा, जबकि ड्राइवर के बशमूल कार में मौजूद अफराद महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान में अजमेर शरीफ की रवानगी के मौके पर हाईवे पर कार के सामने अचानक नील गाय आ गई और हादसा पेश आया, जबकि इस हादसे में कार के सामने वाले एयर बैग्स खुल गए, ताहम मुसाफरीन सभी महफूज रहे। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में मौसम में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम में बेहतरी यानी आ रही है, और इस दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशकशी की है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 19 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। उन्होंने कहा कि 20 और 21 जनवरी को वादी में कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी के इम्कानात हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 और 23 जनवरी को वादी के कई मकामात पर बर्फबारी के इम्कानात हैं, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। उधर रामबन की तहसील अखराल और रमसू में डीसी रामबन बसीरुल हक चौधरी ने यहां का दौरा किया। बर्फबारी के दौरान डीसी ने बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने मसाइल से आगाही हासिल की। मुतालिका हुक्काम को अवाम के लिए तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए उन्होंने हिदायत जारी की। जोजिला पास पर बर्फ की सफाई के लिए इक़दाम जारी हैं। श्रीनगर लेह को एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़क पर बर्फबारी के बाद ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, ताहम हुक्काम की जानिब से तेजी के साथ बर्फ की सफाई के काम यहां जारी हैं। उधर कोकरनाग में मुकामी लोगों ने स्मार्ट मीटर्स के नस्ब किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम की इस जानिब तवज्जो तलब की। उन्होंने कहा कि इलाके में बड़ी तादाद में रहने वाले लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं, इस जानिब तवज्जो दी जाए और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। आज से पहले 4 साल यहाँ पर मीटर्स लग चुके हैं, और जबकि इस इलाके ब्रंग में किसी भी जगह मीटर तैनात नहीं हुई, लेकिन ये नस्ब होने के बावजूद भी हमने बहुत सब्र से काम लिया और हम फीस अदा करते रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने आज दूसरा तरीका इस्तेमाल किया कि अब स्मार्ट मीटर की यहाँ पर उन लोगों ने स्मार्ट मीटर भेजे हैं ताकि वो भी नस्ब करें। लेकिन नस्ब करने से पहले हम आप लोगों से ये मौजूदाना अपील करते हैं कि आप उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाए कि यहाँ पर तकरीबन 90% लोग बीपीएल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। JKECC की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इनके मुतालबात की यकसुई की जाए।
چیز کو, اس سینسٹیوٹی کو اور اس حساس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت تھی. تو اس معاملے کو سرکار نے سمجھا, اور ہم چونکہ آج ہمارا پروگرام تھا, کل رات 10 بجے مجھے گورنمنٹ کے ٹاپ آفیشل ڈویژنل کمشنر ورتی, ڈویژنل کمشنر کشمیر, اور ہمارے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سری نگر اور ہمارے SSP سری نگر, جنہوں نے اس میں ایک اچھی میڈیشن کی اور سرکار کو اس پروٹیسٹ کی حساسیت اور سینسٹیوٹی بتائی اور سمجھائی, جس سے سرکار جو ہے انہوں نے مینڈیٹ دیا یہاں کے ورتی ڈویژنل کمشنر کشمیر کو اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سری نگر کو, SSP سری نگر کو, جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا. کل شام دیر گئے 10 بجے رات, اور مجھے یہ انفارم کیا گیا کہ جموں کشمیر کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ آپ سے بات کرے, ٹیبل پہ آ کے بات کرے, اور آپ کے ایشوز کو جو ہے وہ آن پریارٹی لے کے, جس طرح سے آپ چاہتے ہو کس کون کون سے معاملات جو ہیں جلدی حل کرنے کی ضرورت ہے, اشد حل کرنے کی ضرورت ہے, کن کن معاملات پہ سرکار کو غور کرنا چاہیے, اس کے لیے بات کرنے کے لیے سرکار تیار ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ سرکار کا ایک پازیٹیو ریسپانس آیا, پازیٹیو اپروچ آیا, سرکار ایک قدم آگے آئی, تو میں نے اپنے کیڈر سے اسی وقت بات کی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کا پروگرام جو ہم نے ہے, چونکہ یہاں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں کا رخ تھا, کپوارہ سے لے کر کلگام تک, گاندربل سے لے کر بڑگام تک, سارے ڈسٹرکٹس کے لوگ جو رخ تھا, بڑی اچھی پریپریشن تھی ہماری, لیکن سرکار کا پازیٹیو ریسپانس آیا, سرکار ایک قدم آگے آئی اور ہم 2 قدم آئے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا پروگرام کینسل نہیں کریں گے, بلکہ ہم نے اپنا پروگرام فی الحال موخر کیا ہے, ڈیفر کیا ہے 15 دن کے لیے. اور اس سلسلے میں آج مجھے پوری ایڈمنسٹریشن نے, کشمیر ڈویژن کی نے مدعو بھی کیا اور یہ کہا ہے کہ آپ کو جو ہے منڈے کے دن چیف سیکرٹری جموں کشمیر نے جموں بلایا ہے اور آپ سے بات کرنے کے لیے سرکار تیار ہے. آپ جس طرح اپنے معاملے چاہتے ہو اس طریقے سے حل کیے جائیں گے اور پریورٹی بیسس پہ حل کیے جائیں گے. اس لیے ہم نے بھی پازیٹیو اپروچ دکھا کر سرکار کو جو ہے 15 دن دیے ہیں, اور ان 15 دنوں میں ہم سرکار کے بالکل قریب رہیں گے, سرکار سے بات کریں گے, اور اگر ان 15 دنوں میں ہمارے معاملات جو ہیں ان میں کوئی پازیٹیو پیش رفت آئی تو ہم آپ کے سامنے پھر لائیں گے, اور وہ آپ. لارو کولگام میں بس سٹینڈ پر بنیادی سہولیات نہ ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے, اس جانب توجہ دینے حکام سے اپیل کی گئی ہے. میونسپل کونسل نے لارو اڈے میں, لارو کولگام میں جو ٹوائلٹ بلاکس بنائے تھے لوگوں کی بہبودی کے لیے, یہ ڈفنگ پڑا ہے. آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہو, کھڑکیاں توڑی گئی ہے, یہ نان فنکشنل ہیں. لوگوں کو جو سہولیت پہنچنی تھی ان کو سہولیت کے بجائے مشکلات ہو رہی ہے. اور ایک طرف سے اگر گورنمنٹ سوچھ بھارت ابھیان کا جو مشن انہوں نے چلایا تھا, لوگ پھر مجبور ہوتے ہیں سڑکوں پہ پیشاب کرنے کے لیے, گندگی ہوتی ہے. تو اس ضمن میں ہم DC صاحب سے گزارش کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی نوٹس میں لائے اور اس کو جلد سے جلد فنکشنل کرے. سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ اہم بات ہماری نوٹس میں لائی ہے, اور میں آپ کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو وہاں کا وہ ٹوائلٹ بلاک ہے وہ باضابطہ فنکشنل ہے, لیکن جب سے سردی کا موسم شروع ہوا ہے, چلے کلان جس کو ہم کہتے ہیں, تو تب سے جو پانی کا جو پانی اس ٹوائلٹ بلاک کو جاتا ہے وہ تھوڑا رک جاتا ہے سردی کے موسم میں, کیونکہ موسم مائنس میں چلا جاتا ہے اور پائپیں جم جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بلاک فی الحال بند ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ سردی کے موسم میں لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ بھی کام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ 10-15 دن جو چلے کلان کے بھی ہے, 5-10 دن, اس کے یہ گزر جانے کے بعد ہم اس کا جو پانی ہے وہ بحال کر دیں گے, پانی کا کنیکشن وہ بحال کر دیں گے, اور وہاں پر جو بندہ ہے اس کو وہاں پر رکھ دیں گے, اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو, وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا تب تک. تو میں آپ کی وساطت سے ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ 24 گھنٹے تیار ہوتے ہیں, اور لوگ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اسے جتنا جلدی ممکن ہو جائے اتنے جلدی ٹائم میں ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. پلوامہ کے تہاب علاقے میں CRPF کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا, جس سے مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے استفادہ حاصل کیا. سب سے پہلے تو میں 182 بیٹالین کا ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کرتا ہوں کہ یہ جو
कैंप, ये जो इस तरह की ये जो मेडिकल कैंप कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इससे खासकर जो गरीब लोग होते हैं, बीमार होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। जी बहुत, हम कह नहीं पा रहे हैं कि कितनी खुशी हुई हमको। जब मैंने सुबह को सुना तो मुझे फ़ोन आया, यहाँ सुबह मैं चाय पी रहा था तो आप यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे कैंप करने वाले हैं, तो मैं बहुत खुश हो गया। ये टहप अब्दुलरशीद शेख मे वन नाव टहप रोजान, यह कैंप 162 बटालियन। अलबत् ये दवा न्यूज सह पे निवन अम ब्रो गई ये कैंप, दवा मुफ्त, डॉक्टर तह पोस न सोरे मुफ्त। बिल्कुल ये डिमांड भी है आजकल देखिए घर ब घर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, किसी न किसी को आगे आना ही है। क्योंकि हम सभी यहाँ, मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, तो एज ए सोशल वर्कर किसी न किसी को स्टेप उठाना है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के से वो प्रोग्राम मुझे लगता है हर महीने या साल में 2-3 बार होनी चाहिए, ताकि गरीब आवाम को फायदा मिले। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। राजौरी के बुधाल में एक और खातून की मुश्तबा मौत, देहात में खौफ का माहौल। वजीर आला ने तलब किया आला सतही इजलास, मुश्तबा अमवात के मामले पर किया तबादला ख्याल। मरकजी हुकूमत से ताउन का मतलब तमाम फैसले कबूल करना नहीं है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर दिया जोर। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी अब्दुल वाहिद की बर्खास्तगी की महबूबा मुफ्ती ने की मुखालिफत, कहा इस इक़दाम से हुकूमती इंसाफ पर उठते हैं सवाल। आठवें पे कमीशन की मंजूरी पर जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने किया खैर मकदम। भाजपा तर्जुमान गिरधारी लाल रैना ने जम्मू के तिरकोटा नगर में इजलास को किया मुखातब। कठुआ के बिलावर इलाके में फोर्सेस ने किया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, इलाके में मुश्तबा असरियत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के काफिले की राजस्थान में कार हादसे से 2 4 गाड़ी को पहुंचा हल्का नुकसान, कार में मौजूद तमाम अफराद रहे महफूज। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।